हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। ये जो आपका टॉपिक है ये है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर से कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। कैपिटल यानी कि हम कैपिटल मनी को भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर मतलब कि मनी को कहाँ से ले और उसको अपनी कंपनी की ग्रोथ में कैसे यूज़ करें और कौन सा मेथड मनी लेने का या किसी और से मनी एक्वायर करना कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली यही होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड टू फाइनेंस अ कंपनी एसेट्स एंड ऑपरेशन। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ये एक मिक्स होता है, कॉम्बिनेशन होता है डेब्ट का और इक्विटी का, जिसका काम क्या होता है कंपनी को फाइनेंस करना उसके एसेट्स के लिए और उसके ऑपरेशंस के लिए। तो हम बात करें यहाँ पे, जैसे हमें डायग्राम दिख रहा है, एसेट्स हमारे किसकी वजह से पूरे हो रहे हैं, एक तो डेब्ट की वजह से, इक्विटी की वजह से। डेब्ट यानी कि कहीं से किसी से लोन लेना या मनी ले लेना, उसको हम कहते हैं डेब्ट करना। और इक्विटी यानी कि अपनी कंपनी का कुछ शेयर दे के पैसे ले लेना और जो भी आपका प्रॉफिट हो वो अपने शेयर होल्डर को इक्वली देना। तो यही होता है इक्विटी और ये होता है डेब्ट, और दोनों मिलके हमारा क्या बनाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जो इसमें आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ये आपके डेब्ट के पार्ट है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये सब क्या है आपके इक्विटी है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेब्ट और एक होता है इक्विटी। डेब्ट यानी कि किसी और से पैसे ले लेना लोन पे, इसका हमें लो रिस्क होता है। लो रिस्क इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो आपको रिटर्न होता है वो बहुत कम देना पड़ता है, और इसके बाद आपको इन जो रिटर्न बैंक को या जहाँ से आपने लोन लिया है उनको आपको बहुत कम परसेंट देना पड़ता है, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपके पास रहता है। इसके अंदर आपकी जो कंपनी की ऑनरशिप होती है वो आपके पास रहती है, और जो यहाँ पे ये होता है जो आप लोन लेते हैं कुछ टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए होता है, ये आपका परमानेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम इक्विटी की बात करें तो इसके अंदर जो आपको अपनी लोन पैसे दे रहा है वो हाई रिस्क में होता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि आपकी कंपनी फ़ायदे में जाएगी या नुकसान में जाएगी। तो जो यहाँ पे शेयर दे रहा है, ख़रीद रहा है, वो बहुत ज़्यादा रिस्क में रहता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर क्या कंपनी की ग्रोथ होती है तो ही उसको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ उसके पैसे डूब जाएंगे। तो इसमें थोड़ा क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अंदर जो ऑनरशिप होती है वो आपकी चले जाती है कंपनी की, और इसके अंदर जो आपकी जो ऑनरशिप गई है वो परमानेंटली चले जाती है। अब जो आपका शेयर होल्डर है उसके ऊपर है कि वो आपकी कंपनी का शेयर आगे भी कहीं बेच सकता है या तो वो खुद ही अपनी कंपनी के बेनिफिट उठा सकता है। अगर हम बात करें तो आगे इसके अंदर आता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑप्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेफर टू एज अ परफेक्ट मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग दैट हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ कंपनी। तो ये कॉम्बिनेशन होता है डेब्ट और इक्विटी का, फाइनेंसिंग का, जो कि आपकी कंपनी की क्या करता है, वैल्यूज़ को मैक्सिमाइज़ कर देता है, और इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसी को उसी टाइम पे क्या करता है, मिनिमाइज़ कर देता है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वेरीज करता है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि जैसे माइनिंग और पेट्रोलिंग की कंपनी है कोई, उसके अंदर क्या होगा, जो आपका डेब्ट का रेशो होगा वो सूटेबल नहीं होगा, उसके अंदर डेब्ट क्या होगी, ठीक नहीं होगी। अगर आप वहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको नहीं पता जो माइनिंग वाली कंपनी है उसके अंदर कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वाला प्रोसेस होता है, इसके अंदर हाई रिस्क होता है, तो इसको ही कहते हैं हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अगला है हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है कैपिटल स्ट्रक्चर, एक है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। दोनों के अंदर क्या फ़र्क है ये हम देखते हैं। जो कम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स होता है और जो कि आपके विच आर रेस्ड बाय बिजनेस इज़ नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कि आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं फंड्स के, जो कि आपकी कंपनी के बिजनेस से ही निकलते हैं, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से जो भी आपके बेनिफिट्स होते हैं उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये आपका जो बैलेंस शीट पे दिखता है कैपिटल स्ट्रक्चर वो लेफ्ट साइड दिखता है, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपका राइट साइड दिखता है। इसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आपकी इक्विटी, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग ये सब आ जाती है, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल ये सब कुछ आ जाता है। इसके बाद अगर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास दो थ्योरीज है, रिलीवेंस थ्योरी और इररिलेवेंस थ्योरी। रिलीवेंस थ्योरी यानी कि जो कि कहती है कि अगर आप डेब्ट और ये यूज़ करोगे, इक्विटी यूज़ करोगे तो उसको कुछ बेनिफिट है या नहीं है। और इररिलेवेंस थ्योरी कहती है करो या ना करो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी की ग्रोथ पे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ
कुछ हमने यहाँ पे अभी जाना थोड़ा सा कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, आगे हम वो थ्योरीज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे हम।